कराची की लियारी और मलीन नदी में तुगयानी से नदी किनारे कई बस्तियों में पानी दाखिल, लोग महसूर होकर रह गए। सुपर हाईवे गडाब नदी में डूबकर खातून जाँ बहक, मजीद एक लाश निकाल ली गई। 2 लापता अफराद की तलाश जारी। थड्डो डैम और लट नदी से आने वाले पानी और बारिश के बायस कराची की मलीर और लियारी नदियां बिफर गईं। रेस्क्यू 1122, PDMA और पाक फौज की टीमों ने नदियों में सैलाबी सूरत हाल से मुतासर इलाकों से 350 लोगों को रेस्क्यू किया। सोहराब गोट के करीब लासीपाड़ा से 15 बच्चों और 4 खवातीन समेत 20 अफराद को निकाला गया। FB एरिया, शफीक कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी, निश्तर बस्ती, ईसा नगरी, लियारी, बकरा पीड़ी के इलाके सैलाबी सूरत हाल से मुतासर। जाम गोट मलीर के मकाम पर शाहराह भुट्टो का ज़ेर तामीर हिस्सा सैलाब में बह गया। M9 पर भी पानी आ गया। पहले ट्रैफिक बंद की गई और फिर दीवार तोड़कर रास्ता बनाया गया। सादी टाउन में पानी दाखिल, तमाम गलियां ज़ेर आब आ गईं। बारिश के बाद 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क भी बैठ गई। इस वक्त ये लियारी नदी पर मौजूद हूँ और आप ये देख सकते हैं, आवाज़ भी आपको आ रही होगी पानी के फ्लो की। बिल्कुल दरिया की तरह ये बह रहा है। पानी का लेवल जो आपसे कोई 2 घंटे पहले बहुत ही ख़तरनाक हद तक था, वो लेवल डाउन हुआ है। मैं लियारी नदी को भी देखते हुए आया हूँ तो सिचुएशन बतदरीज बेहतर होती जा रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात भर शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, लियारी नदी की वीडियो जारी की। M9 मोटरवे पर शहबाज गोट भी पहुंचे। कहा चीफ सेक्रेटरी के जरिए पाक फौज से मदद की दरखास्त की। रेस्क्यू 1122 और PDMA की टीमें मुतहरिक रहीं। पानी का लेवल 2 घंटे कबल खतरनाक हद पर था। मुसलसल काविशों से लेवल नुमाया तौर पर कम हुआ। मुतासर अफराद को रिलीफ सेंटर्स में महफूज तरीके से मुंतकिल किया। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध सलीम बलोच ने कहा है कि कराची की नदियों में कीरथर रेंज से रेला आ रहा है। शहरी आबादियां महफूज हैं। नदियों में जहां तजावुजात बनाई गई हैं वहां मसला है। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि पानी को रास्ता देने के लिए कट दिया गया। आज दोपहर कराची के मगरबी और जनूबी इलाकों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में हल्की और मोतदिल बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। कल कराची में मौसम जुज़वी अबर आलूद और हल्की बारिश हो सकती है। सिस्टम का असर जाम शोरो, ठट्टा और सुजावल में भी रहेगा। कमिश्नर कराची का आज स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। कराची शहर में आज तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। डाउ यूनिवर्सिटी ने आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए। नई तारीखों का ऐलान बाद में होगा। कराची की अब तक सूरत हाल सिंध हुकूमत, बल्दियाती नुमाइंदों और मुतालिका इदारों की नाअहली का सबूत है। कराची की नदी नालों के अतराफ गैर कानूनी गोठ और तजावुजात की जिम्मेदार भी सिंध हुकूमत है। चेयरमैन NQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा बारिश की पेश गोई के बावजूद इंतजामात न करना सिंध हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदों की गफलत है। सिंध हुकूमत ने कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन पर कब्जा करके उसे तबाह कर दिया। अरबों रुपए से बनने वाली शाहराह भुट्टो का बारिश में बह जाना पीपल्स पार्टी की करप्शन की मिसाल है। जलालपुर पीरवाला में मौजा रानी का बंद टूटने से रेला शहरी आबादी की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। रेस्क्यू का मरकजी बेस कैंप सैलाबी पानी में डूब गया। नवाही बस्ती बहारंग के हिफाजती बलोच वाह फ्लड बंद में शगाफपुर करने के लिए पाक फौज और महकमा ज़राअत की टीमें पहुंच गईं। इनखला के लिए ऐलानात। सुबह से अब तक रेस्क्यू 1122 और पाक फौज की टीमें 2300 से जायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर चुकी हैं। शेरशाह फ्लड बंद पर पानी की सतह 393 फुट पर बरकरार है। बंद पर शगाफ डालने का फैसला मनसूख किए जाने का इम्कान। कुछ भी नहीं मिल रहा यहाँ पे, तो हम बड़े मजबूर हैं। बारिश आ रही है, महफूज जगह पे जा रहे हूँ। हेड तरीमू से आने वाला बड़ा सैलाबी रेला दोबारा मुजफ्फरगढ़ में दाखिल। पहले ही सैलाबी रेले में घिरे सैलाब मुतासरीन एक और सैलाबी रेले से परेशान। मुतासरीन का कहना है कि उम्मीद थी कि पानी जल्द निकल जाएगा और हम अपने घरों में वापस जा सकेंगे, लेकिन अब एक और सैलाबी रेले से उम्मीद टूट गई है। नए आने वाले सैलाबी रेलों से मजीद पानी घरों में दाखिल हो गया। फसलें और बागात पानी में डूब गईं। मुतासरीन की नकल मकानी जारी। राजनपुर में कोट मिट्ठन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाब मुतासरीन का अपने बचे कुचे सामान और मवेशियों के हमराह महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का सिलसिला जारी।
भारत ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया, पाकिस्तान को आगाह कर दिया। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी छोड़ने से मुतालिक इत्तला दी। वजारत आबी वसाइल ने सैलाब अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। DGPDMA इरफान अली काठिया की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, मुल्तान जलालपुर पीरवाला की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। जलालपुर पीरवाला को दरियाए रावी, चनाब और सतलुज मुतासिर कर रहा है। चंद घंटों पहले एक शगाफ पड़ने से 5-6 मजीद आबादियाँ मुतासर होने का खदशा है। तमाम लोगों के इनखला को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज जलालपुर पीरवाला का दौरा करेंगी। यार कोई जुल्म ना कर, 30-40 हज़ार गिंदा पाई गिंदा पाई 30-40 हज़ार तेल दा। मुल्तान जलालपुर पीरवाला में प्राइवेट कश्तियों की लूट मार। कश्ती का एक चक्कर का रेट 40,000 से 1 लाख रुपए तक कर दिया। सैलाब मुतासरीन जान बचाने के लिए पैसे देने पर मजबूर। कहते हैं कि पहले ही हम डूबे पड़े हैं, हम पर मजीद जुल्म किया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ अलीपुर के इलाके सैदपुर में 8 अफराद सैलाब में डूब गए। 2 अफराद को बचा लिया गया, एक बच्चे की लाश निकाल ली गई, 5 की तलाश जारी। लोधरा में हिफाजती बंद टूटने पर हयातपुर, बुरादपुर और पीपलवाला समेत मुतादिद बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। सैलाब में फंसे 3 लड़कों को रेस्क्यू कर लिया गया। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जिला भावलपुर के 98 मौजाजात पानी में मुकम्मल और जुज़वी तौर पर डूबे हुए हैं। जिले में 1.5 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हैं। खीरतर के पहाड़ी सिलसिले में मूसलाधार बारिश। दादू गाज नदी में पानी की सतह 10 फुट बुलंद। काछू के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। दादू में बारिशों के पेश नज़र आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5 लाख, सखर बैराज पर 4 लाख और कोटरी बैराज पर 2.5 लाख क्यूसेक हो गई। दरियाए चनाब पर हेड पंजरत में पानी की आमद में इजाफा। पानी का बहाव 4,75,000 क्यूसेक हो गया। हेड तरीमू पर पानी के बहाव में कमी आ गई। दरियाए रावी में हेड सिदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 1,28,000 क्यूसेक है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, मगर पानी के बहाव कम होकर 2,30,000 क्यूसेक हो गया। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे के सैलाब बरकरार है। तरबेला डैम 100% और मंगला डैम 91% भर चुका है। तरबेला डैम में पानी की सतह 1,550 फुट, जबकि मंगला डैम में पानी की सतह 1,233 फुट है। हुकूमत का बरामदात में इजाफे के लिए सनती बिजली की टैरिफ से क्रॉस सब्सिडी खत्म करने और पीक रेट्स को मंसूख करने का फैसला। जंग द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म की सतह पर यह भी तय पाया है कि सनतकारों को नैब, FIA और FBR के बराह रास्त राबते से महफूज रखा जाएगा। इस मकसद के लिए कानून साजी की जाएगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए ये लाजमी होगा कि वो किसी भी कार्रवाई से पहले SECP की इजाज़त हासिल करें। FBR ने भी अरबों रुपए के फंसे हुए रिफंड्स की अदायगी का फैसला किया है, जिनमें सेल्स टैक्स, मौका रिफंड पेमेंट ऑर्डर्स, कस्टम्स रिबेट्स, इनकम टैक्स और सूबाई टैक्स शामिल है। शराब व असलहा बरामदगी केस में इस्लामाबाद की अदालत की अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 17 सितंबर को अदालत में पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद की अदालत ने आदम पेशी पर गिरफ्तारी के वारंट एक बार फिर जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज किया गया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि कतर पर हमले का फैसला इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का था, उनका नहीं था। कतर पर यकतरफा बमबारी इसराइल या अमरीका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान, फ्रांस, स्पेन, बरतानिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया के कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत। कतरी वजीर आजम का कहना है कि कोई भी चीज़ कतर को सालिसी से नहीं रोक सकती। मजीद इसराइली हमले रोकने के लिए अमरीका से राबता। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ कतर में हमास क़यादत पर हमला किया।
हमास की खलील अल हया की शहादत की तरदीद, बेटे और मुआवन समेत 6 अफराद शहीद। कतर पर इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। WTI खाम तेल की कीमत 8.6% इजाफे के बाद फी बैरल $62.63 हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में भी 8.6% इजाफा हुआ, फी बैरल कीमत $66.39 हो गई। नेपाल में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 22 अफराद की हलाकत और वज़ीर आज़म के इस्तीफे के बाद फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में पोजीशन संभाल ली। नेपाली सदर की आज सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के है। नौजवानों की तहरीक के वक्त से भी मिलेंगे। इससे पहले नेपाल की आर्मी चीफ ने मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। सोशल मीडिया पर पाबंदी और मुबैना करप्शन के खिलाफ जेन ज़ी एहतजाज के दौरान मुश्तैल अफराद पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में घुस गए, आग लगा दी। कई सियासी जमातों के दफातर भी जला दिए। नेपाल के साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया को जलाकर मार दिया गया। मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पों में 500 अफराद जख्मी हो चुके हैं। मुजाहिरे नेपाली हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी के बाद शुरू किए गए थे। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि अमेरिका की सरफ़हरिस्त सोशल मीडिया कंपनीज भी हुकूमत से रजिस्टर्ड नहीं। उनको यही होश नहीं है कि ये पानी कितना खड़ा हुआ है, कब से खड़ा हुआ है। रात भर बारिश हो रही है मुस्तकिल। हम परेशान हैं इस हालत में कि ये पानी कैसे निकलेगा। हमारा सामान देखें सारा कैसा रखा हुआ है, हर चीज़ की परेशानी है। यहाँ पर जब भी थोड़ी बहुत भी बारिश होती है और पानी जो है सब घरों में भर जाता है। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में बरसाती पानी मौजूद। रेलवे स्टेशन के ट्रैक अब भी ज़ेर आब है। रेलवे कॉलोनी, सिटीजन कॉलोनी, मक्की शाह रोड और न्याज स्टेडियम में भी बरसाती पानी जमा है। फ़कीर कापड़, क्लॉथ मार्केट, 3 नंबर वाला तालाब और हाली रोड से पानी का अखराज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, भावलपुर और लोधरा समेत 6 शहरों के लिए रेस्क्यू बोट्स और दीगर इमदादी सामान मुहैया कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जनूबी पंजाब के 6 शहरों में मजीद 119 से ज़ायद बोट ऑपरेटर्स भी तैनात कर दिए गए। मुल्तान में सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 108 बोट्स, 109 रोबोट्स और 1130 लाइफ जैकेट्स पहुँच गई।